बंगाल कार्यक्रम इस बात का साक्षी है कि बीजेपी कैसे नारी शक्ति को विकसित भारत की शक्ति बना रहा है। আমি চ্যালেঞ্জ করে বলছি বেঙ্গল ইজ দ্য অনলি প্লেস যেখানে মহিলারা সেফ এবং সেফেস্ট স্টেট। मां, माटी और मानुष बंगाल की राजनीति का सबसे बड़ा नारा। लेकिन क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी की गारंटी के आगे ममता सरकार का ये नारा डोलने लगा है? सवाल इसलिए क्योंकि मां का मतलब महिलाएं, माटी का मतलब बंगाल की धरती और मानुष का मतलब लोग। संदेश खाली मुद्दे ने बंगाल की राजनीति जमीन को गर्मा तो दिया है, साथ ही दीदी के मां, माटी और मानुष के नारे के साथ सारे समीकरण को भी फेल कर दिया है। पिछले 9 दिनों में प्रधानमंत्री मोदी ने बंगाल का 2 बार दौरा किया। 1 और 2 मार्च को प्रधानमंत्री मोदी की आराम बाग और कृष्णानगर में रैली और इसके बाद 6 मार्च को प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर बारासात पहुंचे और आज प्रधानमंत्री मोदी बंगाल के सिलीगुड़ी में मौजूद थे। प्रधानमंत्री मोदी ने बंगाल से हुंकार भरी और संदेश खाली की बहन बेटियों को इंसाफ की किरण नजर आने लगी। प्रधानमंत्री मोदी के इन कार्यक्रमों में सबसे खास बात ये थी कि इनमें पुरुषों के मुकाबले नारी शक्ति प्रमुख रूप से दिखाई दी। वही नारी शक्ति जिनकी आबरू ममता राज में लूटने का आरोप लगा। प्रधानमंत्री मोदी ने बंगाल के उसी जिले में रैली की जिस जिले में संदेश खाली का इलाका भी आता है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी की रैली में संदेश खाली की वो महिलाएं भी पहुंची जो टीएमसी राज में बाहर निकलने से भी खौफ खाती थी। ममता सरकार में शेख शाहजहां को बचाने के आरोपों के चलते कोशिश बीजेपी को संदेश खाली के मुद्दे ने एक नई ताकत दी। शेख शाहजहां के जुल्मों की शिकार हुई पीड़ित महिलाओं प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करने पहुंच गई और उन्हें अपने ऊपर बीती पूरी दास्तान सुना डाली। पीड़ित महिलाओं को सुनकर प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें न्याय दिलाने का आश्वासन दिया। प्रधानमंत्री मोदी 9 दिनों में तीसरी बार बंगाल पहुंचे। आज सिलीगुड़ी को 45 करोड़ से ज्यादा की सौगात दी। प्रधानमंत्री मोदी ने कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। साथ ही 31 करोड़ रुपए की 2 नेशनल हाईवे परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने एक बार फिर संदेश खाली का मुद्दा उठाया और बंगाल की ममता सरकार को निशाने पर लिया। संदेश खाली में गरीब, दलित, आदिवासी बहनों के साथ टीएमसी के नेताओं ने क्या क्या किया है, इसकी चर्चा आज पूरे देश में हो रही है। महिलाओं पर अत्याचार और गरीब की कमाई को लूटना, यही टीएमसी के तोलाबाजों का काम रहा है। संदेश खाली की पीड़ितों का दर्द जानने सुनने के लिए प्रधानमंत्री मोदी तो दिल्ली से 1567 किलोमीटर दूर बंगाल के बारासात पहुंच गए, लेकिन ममता बनर्जी महज 24.9 किलोमीटर दूर बारासात नहीं जा सकी, जहां प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे थे। लेकिन अपने ही राज में जुल्म का शिकार हुई बहन बेटियों से मिलने का ममता बनर्जी को वक्त नहीं मिला। माँ, माटी और मानुष की बात करने वाली दीदी पीड़ितों से दूर क्यों है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस से एक दिन पहले ममता बनर्जी कोलकाता में मौजूद थे। कोलकाता में ममता दीदी ने अपने पैदल मार्च की थीम रखी, महिला अधिकार और उसकी सरकार की प्रतिबद्धता। इस पैदल मार्च के बाद पब्लिक मीटिंग में ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह पर डायरेक्ट अटैक किया। साथ ही ये भी आरोप लगाया कि बीजेपी संदेश खाली की घटना को लेकर गलत बयानबाजी कर रही है। संदेश खाली নিয়ে অনেকে ভুয়ো সন্দেশও দিয়েছেন। আমি চ্যালেঞ্জ করে বলছি বেঙ্গল ইজ দ্য অনলি প্লেস যেখানে মহিলারা সেফ এবং সেফেস্ট স্টেট। ममता बनर्जी चैलेंज कर रही हैं और खुद के राज में महिलाओं के सबसे सेफ होने का दावा कर रही हैं।
लेकिन संदेश खाली का जो काला चैप्टर खुला है उसके बाद उनके इस दावे में दम है। टाइम्स नाउ नवभारत के शो देश का मूड मीटर में इस दावे का सच सामने आ गया। खुद पश्चिम बंगाल के महिलाओं की सोच भी देख लीजिए। 66% से ज्यादा लोग वोट कर रहे हैं कि ममता सरकार का ग्राफ गिरा है संदेश खाली की घटना के बाद। 66% लोग, 19% लोग कह रहे हैं कि नहीं ग्राफ नहीं गिरा है और 14%, 14.5% कह रहे हैं कि कह नहीं सकते। ये इस वक्त हालत है। और महिलाएं क्या कह रही हैं जरा वो भी दिखाइए। क्या महिलाओं को भी लगता है कि उनके मन से ममता बनर्जी की सरकार उतर गई है? 62% महिलाएं वोट कर रही हैं, 62% कि ममता सरकार का ग्राफ गिरा है बंगाल में संदेश खाली की घटना के बाद। क्या नारी शक्ति ही मोदी को बंगाल जितवाएगी? क्या नारी शक्ति के दम पर ही मोदी ममता का प्लान ध्वस्त कर देंगे? क्योंकि प्रधानमंत्री ने आरामबाग और कृष्णानगर लोकसभा क्षेत्रों में सभाएं की। वहां पिछले चुनाव में बीजेपी बहुत कम वोटों के अंतर से हारी थी और इन दोनों सभाओं में महिलाओं की मौजूदगी दमदार थी। 2019 के चुनाव में आरामबाग सीट पर टीएमसी को 6,49,929 वोट मिले थे, जबकि बीजेपी दूसरे नंबर पर रही थी। इसे 6,48,787 वोट मिले थे। हार का अंतर सिर्फ 1,142 वोटों का था। वहीं कृष्णानगर सीट पर टीएमसी को 6,14,872 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर रही बीजेपी को 5,51,654 वोट मिले थे। हार का अंतर सिर्फ 63,218 वोटों का था। इसके अलावा दुमदुम लोकसभा सीट पर टीएमसी को 5,12,062 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर रही बीजेपी को 4,59,006 वोट मिले थे और जीत का अंतर महज 52,456 वोटों का था। करीब 10 से 12 सीटों पर हार जीत का यही बेहद कम अंतर और संदेश खाली का फैक्टर, और इसी के चलते लोकसभा चुनाव में बीजेपी अपनी सीट बढ़ने की उम्मीद लगा रही है। बीजेपी का प्लान 20 जीतने का था, लेकिन कहा जा रहा है कि अब सीट बढ़कर 20 से ज्यादा हो जाएंगी। टाइम्स नाउ नवभारत और ईटीजी के सर्वे में भी कहीं न कहीं एनडीए की सीट बढ़ती दिखाई दे रही है। बंगाल के नंबर आपके स्क्रीन पर आ रहे हैं और बंगाल में 42 सीटों में से एनडीए गठबंधन 20 से 24, तृणमूल कांग्रेस 17 से 21। ये उलटफेर होता हुआ पिछली बार यहां 22 थे, यहां 18 थे और 2 शायद कांग्रेस के पास थे। इस बार उलट हो गया है, यहां 20 से 24, यहां 17 से 21। ये तृणमूल कांग्रेस बैकफुट पर नजर आ रही है। वोट परसेंटेज अगर देखें तो तृणमूल कांग्रेस 40% पर, एनडीए 42% पर, इंडिया गठबंधन कुछ है नहीं लेकिन 11% पर अगर लेफ्ट और कांग्रेस इकट्ठे देख ले, और अन्य 7% पर। ये नजर आ रहे हैं वोट शेयर के रुझान। संदेश खाली के आरोपी शेख शाहजहां को लेकर बंगाल के लोगों में गुस्सा है, खासकर महिलाओं में। ऐसे में ये गुस्सा ममता सरकार के खिलाफ वोटों में तब्दील हो गया तो 2019 का गणित इस बार बदल जाएगा। 2019 लोकसभा चुनाव में ममता की पार्टी को बंगाल में कुल 43.3% वोट मिले थे और 22 सीटें हासिल हुई थी, जबकि बीजेपी का वोट प्रतिशत था 40.7, बीजेपी को 18 सीटें मिली थी। संदेश खाली के मुद्दे पर ममता बनर्जी का सरकार बैकफुट पर खड़ी है। संदेश खाली के मुद्दे को लेके बीजेपी बंगाल से लेके दिल्ली तक पैन इंडिया इस मुद्दे को घुमा रहे हैं और 2019 में बीजेपी का फोकस है संदेश खाली के बहनों को लेकर। जो सीट हारी हुई थी 2019 में, वही सीट वापस जीतने का है। संदेश खाली अब पश्चिम बंगाल के चुनावी माहौल का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। संदेश खाली की महिलाओं का गुनहगार शाहजहां शेख 4 दिनों से सीबीआई की कस्टडी में है। शाहजहां शेख के गुनाहों का एक एक सबूत अब सीबीआई ढूंढ रही है। संदेश खाली के घर घर सीबीआई की टीम जा रही है। पिछले 2 दिनों से लगातार सीबीआई की एक बड़ी टीम इस काम में लगी है, जिससे शाहजहां शेख के गुनाहों का हिसाब किया जाएगा। शुक्रवार को सीबीआई की टीम अंकुची पारा इलाके में शेख शाह के घर पहुंची, जहां पहले घर पर लगे सीलबंद ताले को तोड़ और फिर सबूत जुटाने के लिए घर के अंदर दाखिल हुई। टीम ने शाहजहां के घर के अंदर के साथ ही आसपास के इलाके से भी सबूत जुटाए।